चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं आर्ट एंड कल्चर की। जैसे हम अदर सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें आप देखेंगे ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, हिस्ट्री का। इसी के साथ हम आपके यूपीएससी को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन सीरीज लेके आए हैं आर्ट एंड कल्चर का। इसमें हम जैसे पहले एपिसोड में हम लोग करते थे, किसके द्वारा रिवीजन करते थे? पीवाईक्यू के द्वारा। यानी हम जो है एक प्रकार का आपको मॉक भी प्रोवाइड करवाएंगे। मॉक का मतलब पीवाईक्यू ही है, ठीक है? और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा, आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ तक मॉक की बात करें, तो मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मॉक के नाम पर बेची जा रही हैं, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गधे की तरह मेहनत करवा रहा है। इनपुट ₹1 का भी नहीं निकलने वाला है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप मॉक की जगह जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की बात नहीं है, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू को जितना समझेंगे, उतना ही आपके सक्सेस रेट के जो चांस हैं, वो बढ़ जाएँगे। पीवाईक्यू को सॉल्व करना मतलब एक प्रकार का आपका प्रैक्टिस प्लस आप उसको अगर डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तो एक प्रकार का आपका वो स्मार्ट वर्क कहलाएगा, ठीक है? तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो मॉक सीरीज मिलती है, उससे बेहतर है आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए मॉक की तरह और उसका डिटेल में एनालिसिस कीजिए। जैसे अभी हम इसमें एनालिसिस करवाएँगे, उस समय जितने भी टॉपिक रहते हैं, वो आपको पता चलेगा कि दायरा क्या है, कैसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगी। यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे क्लासेस कैसे चलेंगी? तो एपिसोड फर्स्ट में हम 2011 में जितने भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। फिर एपिसोड 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम जो है टोटल 2011 से 2023 तक के जितने भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और 100% मेरा ये दावा है कि आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आप मॉक टेस्ट भी दे लेंगे। और हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे मिल जाएँगे, या कहें तो 100 क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँगे, जो थोड़ा-सा आपने पढ़ा नहीं होगा, यानी आउट ऑफ द बॉक्स हो पूछा जाता है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं या ट्रेडिशनल बुक पढ़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अ जिसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, यानी हर एग्ज़ाम के हर साल में मिलेगा। जैसे बात करें तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैदिक काल से ये क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन 2 ऋतु मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज में रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर आपको इंग्लिश भी दिया रहेगा, हिंदी भी दिया रहेगा, जिसको जिस लैंग्वेज में समझना है वो आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात करें, तो धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म तो बहुत सारे लोगों ने अगर एथिक्स वगैरह क्लास की होगी तो वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ऋतु ऋतु मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों ने सुना होगा। अगर इसमें आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसमें देखेंगे तो आंसर दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही है। और जहाँ तक बात करें वैदिक काल की बात करें, 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास ये भारत के इतिहास के संदर्भ में आता है। और हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से आप देखेंगे तो वेदों की रचना की जा रही थी उस टाइम के पीरियड में। और प्रारंभ में अगर बात करें तो आर्य भूमि में सप्त सिंधु का आपको वर्णन मिलता है, जिसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो सिंधु, विपाशा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंधु और विपाशा, व्यास का पुराना पुराना नाम क्या है? विपाशा। ये आपके अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हो सकता है मिलान के संदर्भ में आ जाए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारी सीरीज का यही फायदा है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें, उससे संबंधित चीज़ें आपको तैयार करवाएंगे। तो विपाशा व्यास की नदी का नाम पुराना है, वितस्ता झेलम का नाम है, परशुणी रावी का नाम है, और अस्कनी जो है चेनाब का नाम है, तुतुदि जो सतलुज का नाम है, ठीक है? और सरस्वती। तो ये जो है आपको ओल्ड नेम कुछ आपको ध्यान रखना है। और ऋतु ब्रह्मांड का भौतिक क्रम, बलिदान का क्रम और दुनिया का नैतिक नियम, इसलिए आप देखेंगे ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। जहाँ तक ऑप्शन 1 की बात है दोस्तों, तो धर्म की कल्पना देखेंगे तो उस क्रिया के रूप में की जाती है जिसका अनुसरण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं।
और आप देखेंगे तो अगली ओर जो है सफलता जिसके परिणामस्वरूप धर्म या आध्यात्मिक पतन होगा। तो आप देखेंगे इसलिए एक व्यक्ति को बाध्य किया गया है कि धर्म के मानदंडों का पालन करना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे कुल मिलाकर इसमें एक भी सही है। तो धर्म का अलग-अलग संदर्भ में अलग-अलग संकल्पना होती है, तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन भी 1 आध 2 बाउंसर आपको मिलेंगे, हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप पूरा किताब जो है वैदिक काल को जो है पूरा एकदम डिटेल में पढ़ डालें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आर्ट एंड कल्चर की और एंशिएंट हिस्ट्री का कोर टॉपिक है। हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन आए हैं। जैसे अभी 2011 में देखिए, जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण और पालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1, उसके आइडियोलॉजी यानी उस दर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सार्वभौमिक कौन दो, सार्वभौमिक सत्य द्वारा, सार्वभौमिक आस्था द्वारा, सार्वभौमिक आत्मा द्वारा। तो एक कोर फिलॉसफी है जैन दर्शन का, यूनिवर्सल सोल, यानी सभी में आत्मा होती है। तो जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण और पालन जो है सार्वभौमिक आत्मा द्वारा हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे तो 2023 में इस बार के यूपीएससी में क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है, आत्माएं न केवल जानवरों पौधों के जीवन की संपत्ति हैं बल्कि चट्टानों, बहते हुए पानी, कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की संपत्ति है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों को जीवित नहीं माना जाता है। तो ये भी देखेंगे तो जैन धर्म का ही ये क्या है? दर्शन है। तो जैन धर्म का एक कोर दर्शन है कि सभी चीज़ों में उन्हें आत्मा या जीव के समान मानते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। इसीलिए आप देखेंगे दिगंबर या अगर बात करें श्वेतांबर, जो आप देखेंगे तो श्वेतांबर मुंह पे कपड़ा बांधे रहते हैं, तो वो उनका मानना है कि सभी में जीव है। ठीक है, आप देखेंगे तो जैन धर्म में खेती वगैरह भी जो है वर्जित है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है। अब ये तो जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूरा हम जैन धर्म रिवीजन कर लेंगे फटाफट। ऐसे ही अगर बौद्ध आइडियोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है तो बौद्ध धर्म रिवीजन कर लेंगे। और जैन धर्म से जो रिवीजन करेंगे इतनी बेहतरीन चीज़ है आपको कि कहीं पर आपको एक जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म या जैन शब्द का मतलब होता है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन भिक्षुओं को निगृत यानी बंधन से मुक्त भी कहा जाता है। ऋषभनाथ की बात करें तो इस संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। ठीक है, महावीर जैन जो सबसे प्रसिद्ध हैं जैन धर्म में, वो अंतिम तीर्थंकर और उनका सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। अगर वर्धमान महावीर की बात करें दोस्तों, तो वर्धमान महावीर जो है बौद्ध ग्रंथों में निगता नटपुत्र के रूप में संदर्भित है, जिनका जन्म देखेंगे तो 540 ईसा पूर्व में उत्तर बिहार में वैशाली के पास कुंड ग्राम के में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यागित कबीले के प्रमुख थे। इनकी मां त्रिशिला एक लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, लाइक बौद्ध धर्म या बात करें ठीक है, सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। तो 12 वर्षों तक वो लगातार घूमते रहे और उनकी मुलाकात जो है गौशाला से हुई, और लेकिन मतभोजकार जो है वो अलग हो गए और उनके साथ जो है 6 साल बिताए। तो ये सब भी देखने को मिलता है। हो सकता है ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, और खासकर जो है बौद्ध और जैनिज्म में जो है दर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसके अलावा बौद्धिज्म और जैनिज्म का कंपेरेटिव जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी हम आपको बताएंगे लास्ट में, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें तो 13 वर्ष महावीर जैन ने भ्रमण किया। 42 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर को आत्मज्ञान या कैवल्य, कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके बाद वो तीर्थंकर बन जाते हैं, और इसके बाद वो जिन कहलाता है। जिन मतलब महावीर या महान विजेता कहलाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अब इसमें कुछ प्लेसेस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे महावीर ने 30 वर्षों तक क्या कौशल, मगध, मिथिला और चंपा जैसे क्षेत्रों में यात्रा करके जैन धर्म का प्रचार किया। और इसके अलावा उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। तो ये भी चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है वहाँ पर हम आपको बता देंगे। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म त्रिरथ की बात करता है। जैसे सम्यक दर्शन यानी सम्यक आस्था की बात करता है, जिसमें आप देखेंगे महावीर की शिक्षा और ज्ञान में विश्वास को संदर्भित करता है। सम्यक ज्ञान की बात करता है, और इसमें देखेंगे तो जैन दर्शन में कोई भी ईश्वर नहीं है, यानी ये सिद्धांत जैन धर्म कोई भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। दुनिया के बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है। इसके अलावा सभी वस्तुओं में आत्मा होती है। तो ये कोर आइडियोलॉजी है सम्यक ज्ञान। इसको आपको ध्यान रखना है। सही आचरण यानी सम्यक महाव्रत, या 5 महान व्रतों का पालन करता है। ठीक है,
तो इन 5 महान व्रतों की बात करें तो 5 महान व्रत में अहिंसा हो गया, आस्ते, सत्याग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जहाँ तक बात करें इन 5 महान व्रतों में, जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे 5वें महान व्रत की शुरुआत की, यानी ब्रह्मचर्य की शुरुआत। अन्य जो 4 स्टार्टिंग के हैं, वो जो है पिछले जो शिक्षक रहे होंगे उन्हें उनसे विरासत में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर और दोस्तों क्या ध्यान रखना है, यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। हो सकता है टू द पॉइंट पूछ लिया जाए। जो ऋषभदेव, अजीतनाथ, अरिष्टनेमि का वर्णन होता है यजुर्वेद में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 5 महान व्रत की हम बात कर लिए जो भिक्षुओं के लिए होती है। और तीर्थंकर और प्रतीक से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऋषभदेव को बात करें, ऋषभदेव की बात करें तो आदिनाथ प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक शाण था। नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक शंख था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक क्या था, सांप था। और जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका प्रतीक क्या था, शेर था। तो जैन धर्म में प्रतीक और तीर्थंकर की बात हो गई। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत की बात करें तो आप देखेंगे महावीर ने वैदिक अधिकार को जो है अस्वीकार किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे जैनिज्म और बौद्धिज्म का जो प्रभाव आया, यानी धर्म ये प्रकट हुए, तो ये वैदिक धर्म के जो ब्राह्मण कर्मकांड उसके जो है उसके अपोजिट में ये प्रकट हुए थे। यानी जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। आप देखेंगे जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आरंभ अंत नहीं होता, यह एक शाश्वत नियम के अनुसार प्रगति और गिरावट की श्रृंखला से गुजरता है। इसके अलावा जैन जो शिक्षाओं के अनुसार देखेंगे जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है। तो यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे जैन धर्म एक समतावादी धर्म है जो जन्म के आधार पर असमानता को अस्वीकार करता है, यानी वर्ण व्यवस्था। तो यानी जैन धर्म का कहना है कि वर्ण व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को ये अस्वीकार करता है। इसका जैन धर्म का मानना है दोस्तों कि अपने कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें तो जैन धर्म की बात करें तो महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें तो मठवासी व्यवस्था में अनुमति दी गई थी, लेकिन वह सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसलिए इसकी जगह वो क्या था, अक्षय कर्मों के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकती थी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जैन धर्म के एक कमी दिखाई देती है कि मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया गया था। ठीक है, जैन धर्म के विभाजन की बात कर लेते हैं। तो जब महावीर स्वामी जो लास्ट तीर्थंकर थे, उनके मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद आप देखेंगे तो जैन धर्म का विभाजन होता है। आप देखेंगे मगध का जो रीजन है वहां पर भयंकर अकाल पड़ता है, और जो भद्रभाव होते हैं उनके अधीन जो जैन भिक्षु रहते हैं, वो अपना सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या जाता है, साउथ इंडिया की ओर पलायन कर जाते हैं और बिना वस्त्र के रहते हैं। वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। ये दिगंबर कहलाए जो साउथ इंडिया की बात करें। और दिगंबरों के प्रमुख उप संप्रदाय की बात करें तो आपको ध्यान रखना है विषापंथ, तेरापंथ और तड़पंथ, ये आपको ध्यान रखना दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। ठीक है, छोटे उप संप्रदाय की बात करें तो गुनाम पंथ और तोता पंथ, ये भी आप देखेंगे तो जैन धर्म के विभाजन के फलस्वरूप इनके पंथ में आते हैं। अन्य भिक्षुओं की बात करें जो स्थूल भद्र के साथ रह गए, यानी वो नॉर्थ इंडिया में ही रुक गए, वो सफेद वस्त्र धारण कर लिया, वो श्वेतांबर या सफेद वस्त्रधारी कह रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया में दिगंबर और नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबरों में उप संप्रदाय की बात करें तो स्थानकवासी और तेरापंथ और मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जो है श्वेतांबर से स्थानकवासी और तेरापंथ, और दिगंबर से आप देखेंगे विषापंथ, तारापंथ और तृणपंथ, ये देखेंगे तो ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जैन धर्म के विभाजन की। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर की। दिगंबर की बात करें तो आपको पता है दिगंबर का मतलब होता है वो लोग कपड़े नहीं पहनते और तपस्या करते हैं। श्वेतांबर की बात करें सफेद वस्त्र पहनते हैं। मान्यताएं क्या है, दिगंबर का मानना है कि स्त्री के लिए मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है, और श्वेतांबर का मानना है कि स्त्री के लिए मुक्ति जो है मोक्ष जो है संभव है। वहीं अगर दिगंबर की बात करें दोस्तों तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे वो मानते हैं कि अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं वो विवाहित थे। और दिगंबर की बात करें तो 19वें तीर्थंकर जो मल्लिकनाथ थे वह पुरुष थे, ये दिगंबर का मानना था। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था जैन धर्म के, वो जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिकनाथ क्या थी, महिला थी। इसीलिए क्या कहते हैं, स्त्री के लिए मुक्ति का यानी मोक्ष का प्राप्ति संभव है। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर है। अब जैन धर्म में दर्शन की बात करें तो कुछ दर्शन हम जो है पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो जैन धर्म जो है आत्मा को मान्यता देता है, लेकिन यह एक परम और सार्वभौमिक आत्मा की धारणा को अस्वीकार करता है।
आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आया था, आत्माएं न केवल जानवरों, पौधों और की जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते हुए पानी और अन्य कई प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय द्वारा जीवित नहीं माना जाता, उसकी भी संपत्ति होती है। तो ये देखेंगे, तो ये यूपीएससी पीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इसमें बता चुके हैं। जैन काउंसिल की बात करते हैं, तो फर्स्ट जैन काउंसिल की बात करें तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। आप देखेंगे स्थूलभद्र का मतलब नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया स्थूलभद्र की बात करें तो ये इनका संबंध किससे हो जाएगा? श्वेतांबर से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जैन काउंसिल की बात करें तो वल्लभी में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा समण ने की थी। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जैन साहित्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ हो सकता है जैन साहित्य से क्वेश्चन आ जाए। इसमें जैन और बौद्धिज्म में आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द दे दिया जाएगा, कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये शब्द किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसा कि हम बात करें तो इसमें जैन साहित्य की बात करें, आगम क्या कहा गया? उसको आगम सिद्धांत कहा गया। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, इन सबसे बहुत कम ही क्वेश्चन आए हैं। 12 अंक की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसको आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक अंग में उपांग होते हैं जो ब्रह्मांड का वितरण, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, समय विभाजन, ये मरणोपरांत जीवन का विवरण आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ आपको अगर वर्ड ध्यान रखना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे तुलिका सूत्र आपसे पूछा जाता है, ये जो है जैन साहित्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तमिल साहित्य की बात करें तो तमिल साहित्य में नलदियार और पालमोली, जीवक चिंतामणि और यप्रमुलगी करिगई, और ये सब जो है कुछ जैन प्रमुख जो है रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बुक से भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कल्प सूत्र किसने लिखा? तो भद्रबाहु ने लिखा। तत्वार्थ सूत्र जो है उमा स्वामी संस्कृत में लिखा है। योग शास्त्र परिशिष्ट परमण अहिरित किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा है। तो ये जो आपको बुक के नाम, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप जो है इसको अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिए, या पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन मिलान के संदर्भ पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के संरक्षक और इनसे संबंधित राजाओं का नाम जो है मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मगध साम्राज्य की बात करें तो बिंबिसार जैन धर्म के संरक्षक थे। अजातशत्रु, संप्रत, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात हम कर चुके हैं। खारवेल की बात करें, कलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख जैन धर्म के समर्थन का विवरण प्रदान करता है। कदम्ब राजवंश की बात करें तो राजा कुशुस्तवर्मन ये जैन धर्म के संरक्षक थे। गंग वंश की बात करें तो राजा शिवमरा और राजा बटुंगा द्वितीय ये भी जैन धर्म के संरक्षक थे। राष्ट्रकूश वंश की बात करें तो अमोघ वर्ष ये भी जैन धर्म के संरक्षक जो है थे। यहीं चालुक्य की बात करें, चालुक्य राजवंश की बात करें, सोलंकी के चालुक्य की बात करें तो कुमारपाल भी जैन धर्म के संरक्षक के रूप में देखे जा सकते हैं। और अगर वहीं भारत के जैन धर्म के पतन की बात करें तो जैसे आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेरेटिव टू क्या कहते हैं, जैन धर्म। तो शाही संरक्षण का अभाव रहा, जैसा बौद्ध धर्म को मिला है उससे कम मिला है। और दिगंबर श्वेतांबर के बीच आंतरिक विभाजना देखने मिले। सीमित मिशनरिया यानी प्रसार का, जैसे आप देखेंगे अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म का प्रसार आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में किया गया, वैसा प्रसार देखने को नहीं मिला जैन धर्म के संदर्भ में। ठीक है, और जैन धर्म से जुड़ी कठोर प्रथाएं भी और इसके पतन का कारण बनी। अब जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे संलेखना और संथारा। संलेखना या संथारा की बात करें तो मृत्यु तक चलने वाले क्या है, अनुष्ठान है, जिसे लोग जैन लोग जो है तपस्वी के रूप में हमारे जीवन की समाप्ति के रूप में मानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो इसमें बाहुबली का जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। और कर्नाटक में आप देखेंगे महामस्तभिषेक होता है श्रावण बेलगोला में, हर 12 साल में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, इसमें कुछ कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। और जैन धर्म से संबंधित कुछ जैन मंदिर की बात करें तो रणकपुर मंदिर राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। यह एक श्वेतांबर जैन मंदिर है और तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। माउंट मंगुतुंगी महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। और शिखरजी झारखंड में आपको पारसनाथ हिल पर देखने को मिल जाएगा, ये न्यूज़ में रहता है।
पारसनाथ हिल जो है आपको ध्यान रखना है, ये जैन धर्म से संबंधित है। यह दिगंबर, श्वेतांबर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और खजुराहो में स्मारक जो मंदिर समूह है, वहाँ पर आप देखेंगे जैन मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलेगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी आपको देखेंगे जैन धर्म से संबंधित देखने को मिलेगा। यूपीएससी पीटी 2023 में आप देखेंगे तो सित्तलवासन पेंटिंग से जो है क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सित्तलवासन गुफाएं कहाँ पर? तमिलनाडु में मिलेंगी। ये गुफाएं सित्तलवासन की हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आया था। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी आर्ट एंड कल्चर का पढ़ते हैं उसमें जो वर्ड होता है किस धर्म के संप्रदाय संबंधित है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द में कभी कभी अरहत पूछ लिया जाता है। अरहत क्या है? अरहत किससे संबंधित है? अरहत देखेंगे तो जैन धर्म से संबंधित है, और ये कैवल्य की अवस्था में प्रवेश कर लिया जाता है। इसका मतलब होता है तीर्थंकर जो है अरहत, जिसने पहले ही सिद्धांत सिखाने की क्षमता हासिल कर ली, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो ये कुछ जो है वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। संस्थापक की बात करें तो दोनों बौद्ध और जैन धर्म क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। वेदों के प्रति अगर बात करें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो दोनों अनास्था रखते थे, यानी विश्वास नहीं करते थे। कर्म और पुनर्जन्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म ने मान्यता दी है। मोक्ष की प्राप्ति की बात करें तो बौद्ध धर्म का मात्र मानना है कि शूद्रों और महिलाओं के प्रति उनकी आशंका व्यक्त की, और जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म ने शूद्रों और महिलाओं के प्रति आशंका व्यक्त की थी। मार्ग की बात करें तो मार्ग जो है बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है, जबकि जैन धर्म कठोर साधना पर बल देता है। निर्माण की प्राप्ति की बात करें तो बौद्ध धर्म मानता है कि निर्माण इसी जीवन में संभव है, जबकि जैन धर्म मानता है कि शरीर के मुक्त के बाद संभव है, ठीक है। और जाति प्रथा की बात करें, जाति प्रथा के मामले में बौद्ध धर्म का जो है आप देखेंगे कठोर निंदा की। जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने कठोर निंदा नहीं की। और अहिंसा और परिग्रह की बात करें तो मध्यम मार्ग की बात की, और जैन धर्म में कठोर मार्ग की बात की। भाषा की बात करें तो बौद्ध धर्म पाली भाषा की बात करता है, जैन धर्म जो है मुख्यतः प्रकृत भाषा की बात करता है। तो इस तरह हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कंपैरेटिव स्टडी कर लिया और जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा दोस्तों? इसने पूछा भारत ने बंगाल के पार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क व्यापारियों के संबंध बनाए। बंगाल की खाड़ी और प्रारंभिक समुद्री इतिहास की श्रेष्ठता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर स्पष्टीकरण हो सकता है? ऑप्शन 1, अन्य देशों की तुलना में प्राचीन और मध्ययुगीन काल में भारत के पास बेहतर जहाज निर्माण तकनीक थी। ऑप्शन बी, इस संदर्भ में दक्षिणी भारत के शासकों ने हमेशा व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया। ऑप्शन सी, बंगाल के खाड़ी में मानसूनी हवाओं और समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया। ऑप्शन डी, ए और बी। आप देखेंगे तो इसमें जब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपन हमारे कल्चर रिलेशन और ट्रेड की बात की जाती है, तो सबसे पहला आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जहाज निर्माण तकनीक बहुत ज़्यादा बेहतर थी, जिससे आप देखेंगे कल्चरल और ट्रेड रिलेशन हो सके। इसके अलावा देखेंगे साउथ इंडिया की बात करिए तो वहाँ के शासक जो थे उन्होंने हमेशा जो है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के जो व्यापारी रहे हों, उनको सभी को जो है वहाँ पर संरक्षण दिया अपने यहाँ। तो इसमें एक और यानी ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन 3 की बात करें तो गुप्त काल में भारतीय मानसूनी हवाओं का ज्ञान था। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं था कि भारत में बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने शुरुआती सांस्कृतिक संपर्क और व्यापार के संबंध बनाए। इसलिए हमने ऑप्शन 3 जो है इसमें सही नहीं माना है। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, एक ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, दृश्य पर हावी नहीं था, यानी देखने में आप देखेंगे धर्म का प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन 2, इस अवधि के दौरान भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे दोस्तों, जहां तक इसमें बात करें तो एक और दो दोनों सही हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता संबंधित थी। हड़प्पा वासी तांबे के कांस्य का उपकरण बनाना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ों और जानवरों जैसे बैल, भैंस, बाघ की पूजा करते थे, क्योंकि धर्म जो है उस टाइम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो धर्म का प्रभाव इतना वर्चस्व नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1 भी सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में 1929 में देखेंगे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो के कई वहाँ को खुदाई हुई कई सारे सूती वस्त्र के टुकड़े बरामद किए, मेहरगढ़ में पाए गए, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे इसमें
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कभी-कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ साउथ और पूर्व ईस्ट वेस्ट का जो है विस्तार पूछा जाता है, यानी पॉइंट पूछा जाता है। अगर सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूछा जाए तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है और हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। अगर वेस्ट का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट पूछा जाए आपसे, तो आपको ध्यान रखना है सुतगंडोर है, पाकिस्तान में 10 रिवर के किनारे स्थित है। और वहीं दोस्तों अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी छोर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में मांडा में आपको देखने को मिल जाएगा चेनाब रिवर के किनारे। और वहीं दोस्तों अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में आप देखेंगे परवरा रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें और क्या ध्यान रखना है, जैसे अदर इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो रोपड़ की बात करें, रोपड़ सतलज रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुत्ते के साथ मानव के दफन होने के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली की बात करें घग्गर रिवर के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लार्जेस्ट एविडेंस मिला है जो है आप देखेंगे तो अ, अनाज के जले हुए। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर कोट दीजी की बात करें तो ये इंडस नदी के किनारे स्थित मिल जाएगा। ये एक प्री हड़प्पन साइट है, यहाँ पर लार्जेस्ट स्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे। सुतगंडोर की बात करें, सॉरी सुरकोडा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पोर्ट बरगिल आपको देखने को मिला। आलमगीर की बात हम कर ही चुके हैं, मांडा की बात हम कर ही चुके हैं। रंगपुर की बात करें, रंगपुर जो है मदार रिवर के किनारे है गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर येलो ग्रे कलर का पॉट देखने को मिला है। और इसके अलावा आप देखेंगे अल्जुन्नो की बात करिए, ये भी इंडस रिवर के किनारे है। आमिर सॉरी अमारी की बात करें तो ये इंडस रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कई सारी साइट दी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और कब उसका जो है खोज हुआ था, किसने उसको खोजा था, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या हुई थी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया, इसको आपको देख लेना है। बहरहाल हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में। जैसे प्रमुख स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे सिंध प्रांत के पश्चिमी तट पर आपको मिल जाएगा लरकाना जिले में हड़प्पा। ये आप देखेंगे इसकी अ, हड़प्पा की राजधानी माना जाता था तो मोहनजोदड़ो को। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई, यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, विशाल सभा भवन, पक्की ईंटें, खांचेदार नालियाँ, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, मेसोपोटामिया के मोहरे, पशुपति की मोहरे, श्रृंगार सामग्री, मकान की खिड़की के सबूत यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा की राजधानी माना जाता था। इसके अलावा हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा एक जगह है, ये रावी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको देखने को मिल जाएगा। रावी नदी के किनारे सबसे पहला खोजा गया यह स्थान है। यहाँ पर क्या मिले, विशाल अन्नागार मिले, ठीक है, और पत्थर की बनी जो है लिंग योनि की मूर्ति मिली, ठीक है, और मातृ देवी की मूर्ति मिली, और गेहूं जौ के दाने मिले, सोने की मोहरे, तवाधान पेटिका, और कब्रिस्तान नंबर जो है 837 आप देखेंगे तो ये हड़प्पा में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मृदमान उद्योग के सबूत भी आप देखेंगे हड़प्पा में ही देखने को मिलेंगे। लोथल की बात करें, लोथल देखेंगे गुजरात में एक बंदरगाह शहर है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का यानी हड़प्पा सभ्यता का एक कमर्शियल राजधानी थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पर विशाल गोदीवाड़ा, और इसके अलावा देखेंगे युग्म स्वावधान के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदिका मिली है, भंडारगिरी मिली है, मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है, कपड़े की रंगाई की टंकी का साक्ष्य यहाँ पर मिला है, और इसके अलावा फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक मूर्ति मिला है, चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली, लोथल से मिली हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो राजस्थान में आपको एक कालीबंगा स्थान मिल जाएगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये हड़प्पा का एकमात्र जो है शहर था जिसके ऊपर और निचले शहर दोनों दुर्ग की थी। और आप देखेंगे नॉर्मल में वहाँ पर अलग अलग यानी एक शहर आपको दुर्गीकृत मिलेगा, एक नहीं, ठीक है। और यहाँ से चूड़ी निर्माण उद्योग, कांस्य उद्योग, गोलाकार कब्र और शल्य चिकित्सा के प्रमाण, आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन के प्रमाण आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, कालीबंगा से। तो ये सब जो देख रहे हैं ये मिलान के संदर्भ में आपके यूपीएससी या पीसीएस में ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा आपको देखेंगे तो गुजरात के कच्छ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ से जो है मनहर और मनसर तालाब, उच्च जल प्रबंधन, विशाल बांध आपको देखने को मिलेगा। और हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में प्राप्त 5 स्थानों में सबसे बड़े स्थानों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा आलमगीर की बात कर ही चुके हैं। आलमगीर आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में हिंडन रिवर के किनारे, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर विदेशी मोहरे वस्त्र उद्योग के सबूत मिले हैं। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर अन्नागार और रक्षा प्राचीर की दीवारों के सबूत मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चौहूदड़ो।
चौहदड़ों की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल जो है जुड़वा स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी दुर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अन्य जो हड़प्पा स्थल है वहां पर आपको दुर्ग देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? चूड़ी व मनका उद्योग के सबूत मिले हैं, तांबे के चाकू मिले, भाला, उस्तरा, कुल्हाड़ी, कॉपर फिश के हुक्स मिले हैं, टेराकोटा कट मॉडल मिला है। ठीक है। बनावली की बात करें, बनावली आप देखेंगे तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद मिल जाएगा। यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हैं? बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, मिट्टी के हल के प्रतीक मिली है, जौ का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अग्नि वेदिका मिली है, नारी की मूर्ति मिली है, और देखेंगे सीधी सड़क के सबूत मिले हैं। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, तुतकोटा। तुतकोटा देखिए बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर घोड़ों की अस्थियां सबूत मिली हैं। यहाँ पर पाई गई कब्रें जो है पत्थर से ढकी हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज में मिलेगी। कैसे पसंद आ रहे चैनल को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।